1922 में चार्ल्स ऑसबॉर्न नाम के एक आदमी को हिचकी स्टार्ट हो गई क्योंकि एक बहुत बड़ा लकड़ी का हॉग उसके ऊपर गिरा। 68 इयर्स तक उसका इलाज नहीं हो सका और अब उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सबसे लंबी हिचकी आने का रिकॉर्ड हासिल और एक टीनेजर जेनिफर मीक के पास सबसे फास्ट हिचकी का रिकॉर्ड है 50 बार 1 मिनट में, वो भी 4 हफ्तों तक लगातार। हमें हिचकी आती क्यों है? डॉक्टर्स का मानना है कि हिचकी उस वक्त आती है जब हम बहुत तेज़ी के साथ सांस अंदर की तरफ खींचते हैं या फिर बहुत तेज़ी के साथ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। कुछ लोग हिचकी को इमोशन के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि ज़ोर से हंसना, इमोशंस लाइक सोबिंग एंड एंग्जाइटी या फिर एक्साइटमेंट। चलिए देखते हैं कि जब हम हिचकी लेते हैं तब हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये सब शुरू होता है जब हमारा डायफ्राम तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम एक डोम शेप्ड मसल है जो हमारे लंग्स की एयर इनहेलेशन में मदद करता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन के फौरन बाद हमारे वोकल कॉर्ड्स और ग्लोटिस बंद हो जाते हैं। डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से एयर को अंदर खींचा जाता है, जबकि वोकल कॉर्ड्स बंद होने की वजह से एयर्स अंदर नहीं जा पाती और लंग्स तक नहीं पहुंचती। इसी वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है हिक। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि हिकअप्स का कोई फंक्शन है भी कि नहीं। हिकअप्स किसी भी किस्म की एडवांटेज नहीं देती। फिर हम हिचकी लेते क्यों हैं अगर इसका कोई फंक्शन ही नहीं है? तो बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक चैलेंज है कि पता लगाना कि क्या ये हिकअप्स सच में कोई फंक्शन सर्व करती भी है या नहीं। इसके बारे में एक आइडिया है कि जो हिचकी है वो सबसे पहले फिशेस में पाई जाती थी जब जमीन पर लाइफ शुरू ही नहीं हुई थी। उस वक्त की फिशेस स्टेंजेंट वाटर में रहती थी जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की तलाश में वो फिशेस लैंड पर आकर रहने लगी। जब वो फिशेस पानी से बाहर आकर रहने लगी तब वक्त के साथ साथ उनके गिल्स जो है वो लंग्स में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए ताकि फिशेस जो है वो हवा में सांस ले सकें। इसी तरह की ट्रांजिशन फ्रॉग्स में भी पाई जाती है। ऐसा देखा गया है कि जो फ्रॉग ग्रोइंग स्टेज में होता है जैसा कि एक टेडपोल, तब उसके पास गिल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्रॉग ग्रो करता है उसके गिल्स जो हैं वो लंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस हाइपोथेसिस से ये पता चलता है कि शायद इसी ट्रांजिशन की वजह से हिकअप स्टार्ट हुई थी। इसका एक प्रूफ ये भी है कि न्यूरल पैटर्निंग जो कि एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो न्यूरल पैटर्निंग हिकअप्स को जनरेट करने में भी जिम्मेदार है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हिकअप सिर्फ एक रिफ्लेक्स है। इसका काम कभी हुआ करता था पास्ट में, लेकिन अब यह किसी काम की नहीं। वो साइंटिस्ट कहते हैं कि ट्रू हिकअप सिर्फ मैमल्स में पाई जाती हैं, हालांकि बर्ड्स में भी हिकअप्स होती हैं। हिकअप्स ह्यूमन बेबीज में भी बहुत होती हैं और उनकी बर्थ से पहले और बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि बेबी के स्टमक में मौजूद एयर को बाहर निकालने के लिए हिकअप्स बहुत ज़रूरी किरदार अदा करती हैं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एयर बाहर निकलती है और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब एयर बाहर निकलती है और मिल्क को लंग्स में जाने से रोकती है। कभी कभी हिचकी बंद नहीं होती और हम कुछ टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, अपनी सांस को रोकना, हनी या किसी पेपर बैग में ब्रीथ करना या फिर खुद को कोई झटका देना। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इन सब में से कोई इलाज ज़्यादा अच्छी तरह काम करता भी है।